ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे पहले आप सबको भी ज्ञात हो गया होगा कि हमारे परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, प्यारे बाबा की विशेष रतन, नाम भी रतन मोहिनी, थी भी रतन। आप 101 वर्ष की आयु में प्यारे बाबा की गोद में रात 1:20 पर विश्रामी हुई हैं और अव्यक्त फरिश्ता बन गई हैं। जायडस हॉस्पिटल में अहमदाबाद रखा था, तो वहाँ से यहाँ पर लाया जा रहा है और आज योग चलेगा उनके निमित्त। आप सब भी सारा दिन आज योग करेंगे। उनका शव रखा जाएगा दर्शनार्थ। मतलब कि एक लास्ट दादी हमारी रह गई थी, बाबा ड्रम अनुसार उसको भी जाना तो था ही, उसका फिक्स टाइम था, इस टाइम पे चले गए। परंतु इस महान दादी जी को भी शत शत श्रद्धा सुमन पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से, क्योंकि ये लास्ट दादी थी। कोई भी वीआईपी भाई बहने, दादी कॉटेज में मेला लगा ही रहता था, रात को देखो, सुबह दिन में देखो। हाँ, उनके दर्शन भाई दादी किसे कहा जाता है। अब इतिहास हो गया, दादियों का पार्ट पूरा, दीदियों का पार्ट शुरू हो गया। तो वैसे तो अव्यक्त रूप में वो साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको बाबा ने शुरू में जापान में डेलीगेशन पहला गया, उसमें भी बाबा ने रतनमणि दादी को भेजा, प्रकाशमणि दादी के साथ। अन्य जो भी ग्रुप 4-5 का गया, 5-6 का। फिर जब विदेश सेवा शुरू हुई तब भी आप लंदन में, लेस्टर में रह के आपने सेवा की कुछ वर्ष वहाँ पे। तो ये ऐसी महान दादी और पूरा पैड ऑफिस और एक एक बहन का दादी से कनेक्शन, टीचर्स की सारी डिपार्टमेंट उन्होंने संभाली हुई थी। तो इतनी महान सेवा करके राजस्थान जॉन की को भी खास संभाला हुआ था चीफ, वैसे तो पूरे यज्ञ की संभाल करती थी। तो पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से हम उनको खूब खूब श्रद्धा सुमन देते हैं। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना विशेष हमें कहा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। अब ये पुरानी दुनिया बस गई के गई, अब नवयुग आने वाला है। तो हे आत्मा रूपी सजनिया, जाग, इस कुंभकर्णीय निद्रा को त्याग, अब तो तू जाग। बाबा ने कहा, बाबा कौन है? तुम सब आशिकों उस बेहद के माशुके, वो तुम्हें जगाता है ना। तुम सब ब्राइड्स हो तो मैं फिर ब्राइड ग्रूम हूँ। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं आत्माएं सब भाई भाई, तो भाई भाई की दृष्टि है, सब ब्रदरहुड हो गया ना। सब आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया तो सतगुरु मिला दलाल। तो मैं तुम्हें सतगुरु दलाल मिला हूँ। किस लिए मिला हूँ? क्योंकि तुम्हें मैं वापस ले जाता हूँ। तुम सब परम धाम निवासी हो। बाबा ने कहा अपने अपने टाइम पे पार्ट बजाने आते। आज बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई का बहुत होना चाहिए ना। देखो, जितना अच्छी उच्ची पढ़ाई पढ़ेंगे उतना बच्चे तुम्हारा उच्च पद होगा। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं। देखो बच्चे जो अच्छा पढ़ जाते हैं ना, बड़े डॉक्टर जा बनते हैं, तो क्या होता है, हाँ वो तो लाख भी कमाते हैं ऑपरेशन का एक एक का। लेकिन जो कम होते हैं उनको मुश्किल से सैलरी निकलती। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों को भी इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि ये ड्रामा बना बनाया, इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता। आज हमारी आदरणीय दादी का भी ये सेकंड, ये टाइम, ये सब कुछ फिक्स था, इसमें एक सेकंड चेंज नहीं हो सकती। परंतु कितनी महान आत्मा थी देखो। हाँ, अदरवाइज सारों को फटाफट ट्रेन टिकट सारे महारथी बुक करा के
आज आना होता, बिल्कुल ऐसे टाइम पे गई। सब आए हुए हैं मधुबन में, एनुअल मीटिंग चली हुई है, पूरे इंडिया देश विदेश सब आया बैठा है। और छोड़िए मीटिंग भी मेन 5 6 7 वाली मीटिंग तो हो गई, बाकी जॉन की, विंग की और जो कुछ था वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। तो देखो ये क्या कहेंगे, प्यारे बाबा का ये ड्रामा का सीन बिल्कुल एक्यूरेट बना। आज बाबा ने कहा ड्रामा में कुछ अदली बदली नहीं हो सकता। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी के चित्र पे बच्चे रिफाइंड बुद्धि चाहिए, समझाने वाले डल बुद्धि नहीं चाहिए, बाबा की आबरू गवा देते हैं, रिफाइंड बुद्धि चाहिए। तो ऐसा सर्विस करके बाबा की सर्विस में मददगार बनना। फिर बाबा ने कहा माया के मुरीद नहीं बनना है, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बच्चे बस देवी गुण धारण करने हैं। हाँ, जितना तुम देवी गुण धारण करेंगे उतना तुम उच्च बनेंगे। तो बाबा ने कहा विष पीना एकदम बंद कर देना, छोड़ देना। ये विकारों को विष पीना माना विकार, काम विकार। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे पवित्र बनेंगे तो फिर तुम घर जा पाएंगे। बच्चे कहते हैं ना क्या, बाबा ने कहा कौरव पांडव, पांडव कौरव यादव क्या करत भय। अभी पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, यादव भी। यादव वही महाभारत की लड़ाई पूरी तैयारी कर रखी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषोत्तम बनना है ना तो कनिष्ठ बातें, इविल बातें सुननी बंद कर देनी। अगर पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली सारी बातें सुननी बंद कर देनी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया हुआ है ना शन शोध फादर। हाँ, जो बाप के गुण है वो धारण करने। मुतपलिती कपड़ होए, देसा मंडलिये धोए, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावा दे रंग। मतलब ये सारी चीजें अब तुम्हारी, ये विकारी चोला, ये सब कुछ। अब सतयुग में बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे मुतपलिती कपड़ होए। यहाँ पर है ना पापों, पाप से भरे आत्मा भी शरीर भी धोने की जरूरत है। तो बाबा ने आके वो धुलाई कर रहा है बच्चों की। इसके बच्चे और कुछ समझ ना सको तो मन मना भाव एक मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाएंगे। ये तो कर सकते हो ना बच्चे, एक बाप को याद करो। तो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर लेना। हाँ, मोह जीत राजा कहे जाते हैं ना, सतयुग में सब मोह जीत राजा होते हैं। आज का फिर वरदान था संगम युग की सब प्राप्तियों का के स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भवा। कितनी प्राप्तियां हैं, गुणों की प्राप्तियां, शक्तियों की प्राप्तियां, परिवार की प्राप्ति, ब्रह्मा भोज की प्राप्ति, बेहद प्राप्तियां हैं। तो उनको स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। तो आज की मुरली में स्लोगन भी था ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, और हिम्मत है तो फिर क्या है, उमंग उत्साह, जिससे बच्चे कठिन से कठिन कार्य आसान हो जाएगा। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। हाँ, और वो हिम्मत से ही तुम्हारा कठिन से कठिन कार्य भी क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। हिम्मत का एक कदम तो उठाओ, बाबा के 1000 कदम मदद के मिले। आज का व्यक्ति इशारा था, जैसे बाप दादा कंबाइंड है, कोई अलग कर नहीं सकता, ऐसे आप और बाप दोनों कंबाइंड रहो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बाबा से अलग नहीं कर सके। बाबा मेरे साथ है, मुझ आत्मा के साथ है। वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, सब
निष्ठे ही कर रहे हैं, ये सदा स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो सभी को पुनः याद कराते हैं, आज सारा दिन विशेष दादी जी तो फरिश्ता बन गए और हमें फॉलो करना है, उनके निमित्त विशेष योगदान देना है, सारा योग करना है सभी। ओम शांति।